एक पहले आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा कौन-सा माइंडसेट शिफ्ट आया कि आपने कहा कि यार लोगों के लिए तो काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए भी तो काम करना चाहिए ना? आई वुड से इट्स जस्ट अबाउट हैविंग अ विजन. सो अगर मैं अपनी बात करूँ, आई ऑलवेज wanted to make content and like I've been making content for the last 6-7 years now. व्लॉग्स पहले बनाता था, वो इतना नहीं बना सका मैं कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम पहले, बट ओवरऑल इनेट एक शौक था. बट उस शौक से बढ़ के ये था कि जब मैंने काम करना शुरू किया फ्रीलांसिंग में, तो आई रियलाइज़ कि जब मैंने काम शुरू किया था 2020 के अंदर, कोई काम की वीडियोस नहीं मिलती थी. हर बंदा यूट्यूब पे क्लिक बेटी वो थंबनेल्स डाले हुए हैं कि जी बस आप ये कर लें तो ये कर लें तो ये कर लें. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक यार मैंने कैसी कैसी एडवाइस सुनी थी. यार मतलब ये लोग ये बता रहे थे ये लोग. आई एम नॉट कॉलिंग एनी वन आउट, बट ऐसा कि बहुत ज़्यादा मार्केट में नॉइस थी. सो द वे आई डिड एवरीथिंग वॉज दैट कि मैंने अपना पर्पस देखा. एंड आई वुड जस्ट से कि टू एवरी वन, लाइक जो बंदा ये कहता है ना कि मैं अपना काम करूँ या ना करूँ, आई वुड से कि जो भी आपकी नीश है ना, अब मेरी नीश थी कंटेंट क्रिएशन, तो मैं लोगों के लिए कंटेंट कर रहा था एडिट. तो आई वाज लाइक कि मैं इनके लिए कंटेंट एडिट कर रहा हूँ, ये पैसे कैसे कमा रहे हैं. दैट वाज अ जेन्युइन क्वेश्चन कि मैं इनके पॉडकास्ट एडिट कर रहा हूँ, मैं इनकी रील्स बना रहा हूँ, मैं सब कुछ इनके लिए कर रहा हूँ, ये तो नहीं कर रहे किसी के लिए, तो ये पैसे कैसे कमा रहे हैं. एंड देन आई अंडरस्टूड द गेम ऑफ अटेंशन. आजकल के दौर में एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड अटेंशन, एंड आई वाज लाइक इफ आई कैन समहाउ मैनेज टू गेट अटेंशन ऑन मी, देन आई कैन मोनेटाइज दैट अटेंशन इन अ वैरायटी ऑफ वेज. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मेरे इस वक्त तकरीबन 1 लाख फॉलोअर्स बनते हैं क्रॉस सोशल सारे कंबाइन करके, माशाल्लाह. बट अगर मैं उनको वो चीज़ दूँ कि जिसके लिए वो मुझे फॉलो करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फॉलो करें फ्रीलांस एजुकेशन के लिए, तो कल को अगर मैं अपनी एक स्कूल कम्युनिटी बनाता हूँ जहाँ पे मैं उनको फ्रीलांस एजुकेशन देता हूँ, और इसके साथ साथ वीकली मीटिंग्स देता हूँ, हेल्प देता हूँ एवरी नाउ एंड देन, और उसका मैं $5 पर मंथ चार्ज करता हूँ, तो आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट कि जो उनको सर्व कर रहा है एंड उससे मेरे 4 पैसे बन रहे हैं. सो दैट वाज द होल अंडरस्टैंडिंग कि अटेंशन इज़ द अल्टीमेट करेंसी, जिसकी वजह से आई वाज लाइक यार मैंने अब अपना कुछ बिल्ड करना है. बिकॉज क्लाइंट साइड आपका वहाँ से कैश फ्लो आएगा, लेकिन जो चीज़ आपकी अपनी है उसको आप जब बिल्ड करोगे ना, तुम जितनी मेहनत करोगे वो उतनी ग्रो होती है, और बड़ी कंपाउंड ग्रोथ है. लाइक 30,000 फॉलोअर्स, 1,000 फॉलो करना सबसे मुश्किल था, 10,000 करना उससे आसान था, 20,000 करना उससे आसान था, 30,000 करना और उससे आसान. आपको तरीका आ गया ना अब करने यू का? हाँ यू अंडरस्टैंड, एंड द मोर यू प्ले द गेम द मोर यू अंडरस्टैंड द गेम बेटर, एंड द बेटर यू गेट एट इट द मोर लाइक द ईजियर इट इज़ फॉर यू टू ग्रो. तो सिमिलरली आप जो भी नीश में हो, वट एवर योर नीश इज़, अगर आप डेवलपर हो कुछ भी हो, अंडरस्टैंड कि आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो वो भी कोई काम ही कर रहा है ना. वट इज़ ही डूइंग. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि ठीक है आप जॉब कर रहे हो, आपकी शाम को छुट्टी होती है, ठीक है दैट्स फाइन. मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा अपना काम शुरू कर दे, बिकॉज हर बंदे के लिए नहीं होता, ठीक है. लेकिन इफ़ यू आर लाइक नहीं यार मुझे ना फ्रीडम चाहिए, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू इक्वेशन कि दुनिया चलती किस तरह. दुनिया चलती वैल्यू पर. मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ कि बंदा बोले यार ये बच्चे बैठ के हमें बताएंगे कि वैल्यू इक्वेशन क्या है. बट एसेंशली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू चेन है हर चीज़ की, ठीक है. ये जो बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उसमें ये एक दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. हमें लगता है कि एक दूसरे के लिए उतनी डीलिंग करें डील्स होती हैं, बट इट्स अबाउट वैल्यू. एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को एक खास किस्म का मटेरियल देती है, तो वो उससे कुछ बना के बेचती है, और वो उसके बदले में उसको कुछ और किसी किस्म का एज देती है मार्केट के अंदर. सो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू. आप जितनी वैल्यू शेयर कर रहे हो ना, उतने पैसे आप बनाओगे. सो अपने काम की बात जहाँ तक आती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उससे आपके पास फ्रीडम आएगा, आपके पास जॉय आएगा, और आपके पास अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन आएगी विच इज़ प्राइसलेस. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट देन यू विल बी एबल टू ग्रो. एंड लाइक दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन आई थिंक वन वुड नीड, अगर वो कहता है कि मैंने अपना कुछ करना है. अच्छा, मतलब आपके मुताबिक ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, लाइक हाउ, आई मीन सब इंडस्ट्रीज़? एवरीथिंग इज लिंक्ड, बट आई वुडंट से कि यूं क्रॉस लिंक्ड इंडस्ट्रीज, पर इसका सर कि वो जो एक इक्वेशन है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ द सेम अक्रॉस एवरी इंडस्ट्री. आपने देखा होगा कि अगर एक बंदा एक पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो आप उसको किसी भी बिजनेस में छोड़ दो ना. ज़्यादातर ये जो बिजनेस कंसल्टेंट्स होते हैं और जो बिजनेस एडवाइजर्स होते हैं, इन्होंने अपना बिजनेस स्केल किया होता है किसी नीश के अंदर. अब उन्होंने उसको स्केल किया, चाहे उन्होंने उसको एग्जिट किया या फिर अगर उसको चला भी रहे हैं, तो उनके पास वो एक बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो किसी भी इंडस्ट्री में जब उसको एडवाइस करते हैं ना, वो इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है. इट्स नॉट दैट कि उनको पता है कि कॉटन वूल के अंदर किस तरह अगर क्या डाल दोगे तो प्रोडक्ट बेहतर होगा, या उनको शायद ये पता है कि कोयले की कान के अंदर से वहाँ से ये ऐड कर दो, तो नहीं. उनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप अपनी ऑफर क्रिएशन कैसे करते हो, और उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया होता है, जो कि वो डिफरेंट जगहों में अप्लाई करते हैं. वो कॉमन सेंस को यूज़ करके अपनी ऑफर को बेहतर करते हैं कि वैल्यू बेहतर हो. तो इस तरह करके देर एबल टू मेक ए लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सिंगल इंडस्ट्री. सो इस तरह इंटरलिंक्ड होती है इंडस्ट्रीज कि इट्स एवरीथिंग रन्स ऑन द वैल्यू इक्वेशन. हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें
हम आपस में बात कर रहे हैं, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। फ़ोन हमें कुछ वैल्यू दे रहा है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं तेरे से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तू मुझे वैल्यू दे रहा है, या फिर मैं तुझे वैल्यू दे रहा हूँ, या फिर हम मिल के लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। सो दैट्स हाउ एवरी सिंगल इंडस्ट्री अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं वैल्यू के ऊपर। इफ़ यू आर एबल टू गिव आउट वैल्यू, यू आर एबल टू मेक मनी। एंड इफ़ यू नॉट एबल टू मेक मनी, तो प्रॉब्लम इज़ कि यू आर नॉट एबल टू गिव आउट इनफ वैल्यू फॉर समवन टू पे यू with actual cash for your value.